सबको राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और परमात्मा से प्रार्थना भी करती हूँ कि जो भी इस टाइम मेरे को सुन रहे हो उन सब के जीवन में खुशियाँ आएँ, भगवान सबको खुश रखे। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप इंटरव्यू देने जाते हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती, आप बड़े परेशान हो जाते हो और थोड़े दिन बाद उससे अच्छी जॉब मिल जाती है आपको। आपके साथ कोई बुरा कर देता है जिसमें आपकी भलाई छुपी होती है, ये आपको बाद में पता चलता है। कितने दुःख हमें ऐसे मिलते हैं कि उनके पीछे सुख छिपा होता है। उस टाइम हमें ये बात समझ नहीं आती। हम बड़ा परेशान हो जाते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। भगवान के बारे में उल्टा-सीधा करने लग जाते हैं कि भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है। वो क्यों नहीं सुनता मेरी? वो सबकी सुनता है। वो हर किसी की सुनता है, बस उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मैं डेली अपनी वीडियो में यही कहती हूँ कि विश्वास के ही बेड़े पार हैं। अगर आपको किसी ने दुःख दिया तो उसको आपको इसी में सुख मिलना होगा। आगे जाके आपको समझ आएँगी इन बातों को। जिस टाइम हमें दुःख मिलता है, तब हम भूल जाते हैं ये बातें। जब हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है, तो हम बड़े खुश होते हैं। थोड़ा-सा हमारे साथ बुरा हुआ नहीं और हम अपने परमात्मा पे विश्वास छोड़ देते हैं। सबसे पहले आपको परमात्मा पे विश्वास बनाए रखना है, फिर अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। अगर हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, तो कोई ताकत नहीं है जो हमारे साथ बुरा कर सकेगी। थोड़े दिन आते हैं हमारे ऊपर परीक्षा के, वो किस वजह से आते हैं? हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। दुनियादारी की पहचान करवाने के लिए आते हैं, कि देखो दुनिया ऐसी भी है। परमात्मा जब भी हमारे पास कुछ ऐसे लोगों को लेके आता है, वो थोड़े दिन के लिए आते हैं, जो हमें दुःख देते हैं और वो चले जाते हैं। कुछ ना कुछ हमें सीख देने के लिए आते हैं। बुरा वक़्त जब भी आता है आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ ना कुछ अच्छे की तैयारी हो रही होती है। ये पूरी प्रकृति जिसके साथ आपने आज तक बुरा नहीं किया, वो आपके अच्छे होने के लिए तैयारी कर रही होती है। चारों तरफ से भगवान कोशिश करवा रहा होता है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, आपको कुछ अच्छा मिले जिसके आप हकदार हो। अगर हमने किसी के साथ आज तक धोखा नहीं किया, सबके बारे में अच्छा सोचा है, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। बस यही कहो कि जो परमात्मा को मंज़ूर हो, जो परमात्मा ने किया वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसके काम में आज तक गड़बड़ नहीं हुई कभी भी। उसने जिसके लिए जो भी सोचा, उसको पता होता है कि मुझे क्या देना है किसी को। हम भगवान से कई बार गलत चीज़ें माँग लेते हैं, लेकिन उसको पता होता है हमारे लिए क्या सही है। तो कभी भगवान से कुछ मत माँगो, उसको यही बोलो कि जो मेरे लिए ठीक हो, मुझे वही देना। कई बार लड़कियाँ अफ़ेयर करने लग जाती हैं, फँस जाती हैं चक्रव्यूह में, लेकिन वो बड़ी परेशान रहती हैं। तो लड़कियों से कहना चाहूँगी, अगर आप कन्फ्यूज़ हो, तो हमेशा परमात्मा को ये कहो कि अगर मेरे लिए ठीक है, अगर मेरे लिए सब अच्छा हो रहा है, तो इसे आगे जारी रखना, नहीं तो यहीं पे स्टॉप लगवा देना परमात्मा। भगवान को पता होता है किसे हमारी ज़िंदगी से कब दूर करना है, उसको सारा पता होता है, किससे हमें मिलवाना है, कौन हमारे लायक है। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि सोने को सोने के साथ रखा जाता है, लोहे को लोहे के साथ रखा जाता है। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ आता है, आपके सामने आता है आपका बुरा करने के लिए, तो घबराएँ ना, उसका भी शुक्रिया कर दें। शुक्रिया कर दें हर हाल में उसका कि तू आया मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ इतना बड़ा सबक दे के गया। जब कोई आपको रुला रहा होता है, कोई आपको दुःख दे रहा होता है, तब भी उसका शुक्रिया करें, क्योंकि इसमें भी आपकी भलाई छुपी है। पता नहीं भगवान ने आपको क्या देना है। एक छोटी-सी स्टोरी सुना रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक-एक वर्ड इसका दिल को छूने वाला है। एंड तक वीडियो देखना, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा इससे। फिर आपको पता चलेगा कि भगवान जो भी सोचता है, जो भी करता है हमारे लिए, उसमें कितनी भलाई छुपी हुई है हमारी। एक बार एक ऑटो ड्राइवर होता है और ये सच्ची कहानी है, ये जयपुर की कहानी है, जो मैं आज आपको सुना रही हूँ। मैं डेली आपको सच्ची बातें ही बताती हूँ। कोई सुनी-सुनाई काल्पनिक बातें नहीं बताया करती मैं आपको, जो डायरियों में नोट की होती है। ये है जयपुर के एक ऑटो ड्राइवर की घटना है। बड़ा गरीब होता है वो, उसकी 3 जवान लड़कियाँ होती हैं। उसने बड़े लड़की की शादी के लिए घर में छोटा-छोटा सामान इकट्ठा कर रखा होता है। रोज़ रात को कुछ ना कुछ लेके जाता है कि मेरे को बेटी की शादी करनी है। उसकी वाइफ़ उसको दिन-रात ये कहती रहती है, कैसे होएगी बेटी की शादी होएगी? तो वो क्या कहता है, वो बैठा है ना मेरा रखवाला ऊपर वाला, वो सब अच्छा करेगा, बहुत अच्छी तरीके से शादी हो जाएगी। दूसरे दिन फिर वो थोड़ा सामान लेके जाता है, फिर वो कहती है, अभी तो बहुत कमी है सामान की, कहती कोई बात नहीं। वो ऑटो ड्राइवर कहता है, बहुत अच्छी तरह से शादी होएगी, वो ऊपर वाला बैठा है ना, बहुत अच्छी तरह से शादी होएगी। लेकिन जिस दिन शादी होनी होती है, उससे 1 रात पहले ही उसके घर में आग लग जाती है। जितने कपड़े, सामान सब कुछ जल के राख हो जाता है। और उसकी घरवाली उसको दिन-रात ताने मारने लग जाती है कि देख तेरे भगवान ने क्या किया। वो फिर भी कहता है भगवान जो करता है बड़ा अच्छा करता है। वो
वो कहती इसमें तेरा भगवान क्या अच्छा कर रहा है, जिसने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया। एक लड़की की शादी कर रहे थे और उसमें ही सब कुछ जल के राख हो गया। वो फिर भी कहता है कोई बात नहीं, भगवान बैठा है, उसके ऊपर छोड़ दे। तो जैसे ही जयपुर के जो मंत्री होते हैं, बड़े-बड़े मंत्री वहाँ के हैं जो, उनको पता चलता है कि अखबारों में खबर आ जाती है कि इस तरह से एक ऑटो ड्राइवर था, उसकी बेटी की शादी होनी थी और उसके घर में आग लगी, सब कुछ जल के राख हो गया। जैसे ही मंत्री को पता चलता है, वो उसके घर जाता है और कहता है मैं करूँगा सारा खर्चा, तुम शादी की तैयारी करो। आपने देखा होगा जब एक मंत्री किसी की हेल्प करता है, तो दूसरा मंत्री भी उठ जाता है, अपने आप को आगे करने के लिए। तो दूसरे ने उससे भी ज़्यादा दे दिया कि नहीं हम और अच्छी तरह से शादी करेंगे। फिर ऐसे ही नामी-गिरामी जो वहाँ के सेठ थे, उन्होंने भी पैसा देना शुरू कर दिया वहाँ पे। करते-करते पूरे जयपुर में ये बात फैल गई और जिससे जितना हो सका सब उसकी हेल्प करने लगे, जितने अमीर-अमीर थे। जयपुर बहुत बड़ी सिटी है, गोल्डन सिटी है, तो सब उसके घर में खूब पैसा दे के आने लगे। उसके घर में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि तीनों लड़कियों की शादी करने जितना उसके घर में पैसा आ गया। उसने घर भी नया बनवा लिया और उसने तीनों लड़कियों का जो दहेज था वो एक साथ इकट्ठा कर लिया। बताओ अगर उसके घर में आग ना लगती, तो कैसे होती उसकी बेटी की शादी? क्योंकि उसने तो शादी सिंपल तरीके से सोच रखी थी, लेकिन भगवान ने सोच रखी थी हाई-फाई तरीके से शादी करने के लिए। क्योंकि वो एक ईमानदार ड्राइवर था, उसको परमात्मा के ऊपर विश्वास था। और जिसने विश्वास किया हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा उसका विश्वास ना रखे। हमेशा विश्वास के ही बेड़े पार हैं। ऑटो ड्राइवर ने भगवान पे विश्वास किया था। एक लड़की की शादी सोची थी, उसकी दोनों लड़कियों की और भी तैयारी हो गई। तो आप भी भगवान के ऊपर ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए। कभी भी अपना विश्वास डगमगाए ना। ये ना हो कि थोड़ा-सा दुःख आए और भगवान को सीता को ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? उसने दुःख दिया है तो कुछ अच्छा भी सोच रखा होगा। इतने एक्सपीरियंस है, मैंने कल भी आपको यही कहा था, इतने एक्सपीरियंस है मैं आपको सुनाऊँ तो कितनी वीडियो बन जाएँ। फिर भी मैंने कहा रोज़ मैं आपके साथ एक शेयर करा करूँगी, जो मेरे को पता चलता है ये। और ये भी सच्ची घटना थी। कल जो मैंने आपको सुनाई थी वो भी सच्ची घटना थी। आप मेरी सारी पीछे वाली वीडियो भी चेक किया करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम निराश हो जाते हैं, कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं। अगर ऑटो ड्राइवर की जगह कोई और होता तो वो सुसाइड कर लेता, नशे करने लग जाता, क्योंकि लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं होता। जब भी मुसीबत आई नहीं तो नशे करने लग जाओ, सुसाइड कर लो। लेकिन उसने विश्वास बनाए रखा। तो विश्वास किया था तो भगवान ने कितना पैसा दे दिया उसको, कि उसने इतनी अच्छी शादी की कि लोग देखते रह गए। इसके घर में आग लगी थी, इसका तो नया घर भी बन गया। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और अच्छी वीडियो लेके। सच्ची बताऊँगी बात आपको मैं, कोई काल्पनिक नहीं बताऊँगी, सुनी-सुनाई नहीं बताऊँगी मैं आपको। क्योंकि जो मेरे साथ शेयर करते हैं ऐसी बातें, मैं वही आपको सुनाती हूँ। कि परमात्मा है, आज भी है, तभी ये धरती चल रही है। परमात्मा के बनाए हुए अच्छे लोग भी बहुत हैं, जिन्होंने बुरे लोगों को कंट्रोल में कर रखा है। क्योंकि अगर दुनिया में खाली बुरे लोग होते, तो ये अच्छे लोग एक दिन भी ना जी सकते। और खाली अच्छे होते, तो फिर उनको पता कैसे चलता कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। तभी से भगवान ने दोनों लोगों को यहाँ पे बैलेंस में कर रखी है धरती। आप मूवी भी देखने जाते हो, तो उसमें विलेन ना हो, तो मूवी क्या बनेगी? आप देखने जाओगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, कोई तीसरा विलेन ही नहीं होएगा। परिवार में जो विलेन होता है, अगर मूवी में नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे? कोई शादी ही नहीं थी। दोनों की शादी हुई, बच्चे और मूवी खत्म हो गई। इसी तरह से ये धरती पे जब मूवी चल रही है, हर परिवार में एक विलेन होगा। हर फैमिली में आपको कोई ना कोई विलेन ज़रूर मिलेगा। आपको पड़ोसी विलेन मिल सकता है, आपकी रिश्तेदारी में कोई विलेन हो सकता है, तभी तो ये मूवी बनेगी। तभी तो ये जो भोले-भाले लोग होते हैं, इनके अंदर थोड़ी चालाकी आती है, दुनियादारी को निभाने की आदत आती है इनमें भी। जो चुप होते हैं बिल्कुल, जिनको कुछ भी नहीं पता, बोलना भी नहीं आता, उन्हें ये लोग बोलना सिखा देते हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है, तो ये लोग सिखा देते हैं कि तुम भी हमारे जैसा बनो। लेकिन हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, ये बात याद रखना। जब भी आपके साथ कोई बुरा करता है, आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी, आपने अपने ही कर्म करने हैं। हाँ, अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करनी है। ये ना हो आप अच्छे बनने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठो। अपना भी आपने सोचना है, अपने परिवार वालों का भी सोचना है और दूर हो जाना है ऐसे लोगों से, जिन्होंने आपको दुःख दिया, जो आज भी कोशिश करते हैं कि आप लोग खुश कैसे हो। और परमात्मा पे विश्वास बनाए रखना है। जो सच्चा है, वहीं पे खुदाई है। सच्चे लोगों के साथ परमात्मा हमेशा रहता है। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेके। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी एक भी बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना। और जो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, आपके साथ बुरा हुआ हो और फिर आप में भलाई दिखी हो कि हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर देना।